आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक मौजू है, एक इशू है, एक कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट के कई पहलू हैं। पहले जो पहला पहलू है उस पर बात करेंगे, वो ये है कि अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कई इलेक्शंस के बारे में बात की। उसमें लोकल बॉडीज़ भी और पंचायत इलेक्शंस भी और पार्लियामेंट भी। हालांकि यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ और जो पंचायत के इलेक्शंस हुआ करते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो मे बी आई डोंट नो, उन्होंने शायद उनको इसका भी चार्ज होगा, मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने पार्लियामेंट की बिलखुसूस बात की। उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू और कश्मीर में कोई बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब उन्होंने बात की, वो जो भी बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वसातत से या डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो जब उन्होंने असेंबली की बात नहीं की तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात से बात मिलाते हुए बात की? क्या उनकी डायरेक्शन है? सहमति से हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि जब हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब बात करते हैं इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का उसमें नॉड है। अब हम ये मान के भी चलते हैं कि नॉड नहीं है, लेकिन हमने चार दिन पहले की बात है ना, शायद ये 4 दिन पहले की बात है, हमने 4 दिन कोई रिएक्शन नहीं दिया ऐसे जिस तरह से आज हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा शायद इनसे गलती होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज अ होल वो ये कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा ना, उन्होंने इसको नकारा नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं उनकी बात से बात मिला ली है। अब सवाल खड़ा होता है कि आपने पार्लियामेंट की बात की, असेंबली की बात क्यों नहीं की? तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है। और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई भी कमीशन है, ये एक आइन के तहत है। वो आइन इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क के लोगों ने वज़ीर जेर उनके नुमाइंदे। सो हमारा वी आर वेरी राइट टू आस्क, वी आर वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली? नंबर 1। नंबर 2, जब आज से 3 महीने पहले कुछ स्टेट्स के इलेक्शन हुए, शायद गुजरात वगैरह के, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब हो जाएंगे, उनके जवाब में 2 जुमरात थे। एक ये कि ये मौसम मीन्स कि जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर, यहाँ पे ये हालांकि दिसंबर में इलेक्शन में लड़े हैं, 2-3 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौसम वहाँ ठीक होना चाहिए। जाहिर है जब चिले कलान होता है तो इलेक्शन शायद मुमकिन नहीं है। और साथ ही कहा कि जब हालात ठीक हो जाएंगे। अब मौसम तो ठीक हो गया, इसमें किसी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत तो है नहीं, आज तो अप्रैल चल रहा है, अब मई आने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि क्या हालात मवाफिक हैं इलेक्शन करवाने के? मुझे याद दिलाएगा, इसमें भी 2 जुमरात हैं, मैं बाद में बता दूंगा, इलेक्शन करवाने के। अब जाहिर है तो ये तो सरकार उनको बताएगी कि हालात कैसे हैं। अगर आप अमित शाह जी का बयान आज से 2 महीने का पहले लें, जहां पे उन्होंने ये कहा एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जब भी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हालात के एतबार से पूछेंगे, हम उनको अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक। और उसके बाद उसके कुछ ही दिन के बाद अमित शाह जी ने एसोचैम जो है, जो बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है, वहाँ पे तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग जम्मू व कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहाँ पे हालात बहुत बेहतर हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इन ए वे उन्होंने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि वहाँ पे हालात ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इसको लिखत में भी देना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ के हालात के एतबार से रिपोर्ट मांगी? अगर नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसके बाद जब कर्नाटक के इलेक्शंस अनाउंस हो गए, वहाँ पे फिर जम्मू व कश्मीर का सवाल आ गया। तो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यह फरमाया कि वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करने की जरूरत है, लेकिन हालात देख लेंगे। हालात के बारे में अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था, और उसके बाद हमारे ऑनरेबल गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि यहाँ हालात बहुत बेहतर हैं। अब दाएं बाएं जो हमारा माहौल है, उस माहौल में आप ये कहते हैं कि हालात बेहतर हैं। अब दो सवाल पैदा हो जाते हैं। एक ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से पूछा हालात के बारे में? अगर पूछा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया, हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि मामला हमारा है। दे मस्ट से इट। अगर उन्होंने नेगेटिव में कहा है, वो भी हमें बताना चाहिए उनको कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक रिपोर्ट नहीं मांगी है तो क्यों नहीं मांगी है? एक। दूसरा, आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो जैसे आपको वोट डालना है पार्लियामेंट में, मुझे डालना वोट पार्लियामेंट में, मुझे भी उस बूथ पे जाना है, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब होंगे, वहाँ पे बाकी अमला होगा, वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ के एजेंट होते हैं जो इलेक्शन करवाते हैं, और वोटर भी जाता है, और एक ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है वहाँ पे। अब जब पार्लियामेंट के लिए आपको सारा माहौल साजगार होता है, अचानक जब असेंबली के ईवीएम लगाने की बात आती है तो प्रिजाइडिंग अफसर भी खतरे में, अमला भी खतरे में, वोटर भी खतरे में, सारा स्टेट खतरे में। यह समझ नहीं हमें आता है कि अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो असेंबली के बारे में आपकी क्या राय है, क्या नहीं है। इवन पंचायत इलेक्शन जब होते हैं, या इवन डीडीसी इलेक्शन जहाँ हुए, हद यह है कि जब 2019 में जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, हम उस वक्त भी हैरान हो गए कि पार्लियामेंट के लिए बशारत बुखारी या किसी गुलाम हसन साहब या किसी विनोद कुमार जी के लिए बूथ पे जाना आसान है, मगर अगर वो असेंबली इलेक्शन या असेंबली मेंबर को चुनने के लिए वोट डाले तो खतरा है। ये उस दिन भी, हाँ, फिर हमें बाद में पता चला कि उनके इरादे क्या थे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और इरादा है इसलिए असेंबली इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं वो। तीसरी अहम बात यह है कि अगर इनको वाकई में इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, तो प्लीज़ हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहते हैं कि हमें बता दें कि आपके यहाँ असेंबली इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं। लोग भी उसी हिसाब से सांस लेंगे, हम भी उसी हिसाब से सांस लेंगे, हम भी अपना मामला उसी हिसाब से देख लेंगे, लोग भी देख लेंगे, बट थिंग्स शुड बी क्लियर। और इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या रिपोर्ट देनी है हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन बात अगर ठहर जाती है, वो ठहर जाती है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे पे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उनकी एट स्टेक है। हाउ कैन दे डिफाइन एंड हाउ कैन दे एक्सप्रेस देयर व्यू अबाउट कि पार्लियामेंट के लिए ठीक है इलेक्शन, या यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के लिए ठीक है, या पंचायत के लिए ठीक है, लेकिन असेंबली के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आज आपकी वसातत से हम कहते हैं कि मेक इट क्लियर, हमें बता दीजिए कि आपके इरादे क्या हैं, ताकि हम भी अपनी राह ले लें। पंचायत इलेक्शन की बात अगर करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही बताया कि वो कराए जाएंगे, लेकिन जो बाकी इलेक्शंस है उनके मतलब नहीं बात की जाती है, जैसे आपने अभी कहा। लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली टैक्टिक जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, असेंबली इलेक्शन को नहीं किया जा रहा है डिलिबरेटली? मैंने तो तफसीलन बता दिया ना। मैंने अब उन्हीं से पूछना है आपके जरिए कि हमें बता दीजिए आपके इरादे क्या है, कि कैसे आप एक ईवीएम के लिए आपका सारा सिस्टम ठीक है और हालात ठीक हैं, और कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए हालात ठीक हैं, लेकिन जब इलेक्शन असेंबली इलेक्शन की बात आती है वहाँ पे खामोशी है या हालात ठीक नहीं है। प्लीज़ मेक इट क्लियर। लोगों को भी कन्फ्यूजन है, हमें भी कन्फ्यूजन है, शायद आप लोगों को भी कन्फ्यूजन है, बिकॉज यू ऑल ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। आपका भी वोट है, आपका भी हक है अपना नुमाइंदा चुनने का। ये मेरी ही बात नहीं है, ये आपकी भी बात है। तो इसलिए मिलजुल के आज सारा मीडिया हमारा जितना भी है जम्मू और कश्मीर का, जितने लोग हैं या हम हैं, हम सब आज मिल के पूछेंगे कि जनाब क्लियर कर लीजिए पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, क्या वो एक साथ जाएंगे वहां पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को बताने के लिए कि इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? मुझे नहीं लगता कि आपके जैसा प्लेटफॉर्म कोई और प्लेटफॉर्म है। देखिए, अगर हम जाएंगे भी वहाँ पे, गए भी कई लोग, अंदर बात करके बाहर निकल आए, लेकिन जो यहाँ बात होती है, जो आपके ज़रिए बात होती है, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या हमारे अमित शाह जी या हमारे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि सारे लोग सुनते हैं, सब सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके इस प्लेटफॉर्म जैसा कोई और प्लेटफॉर्म होगा। वो ठीक है, हम जाएंगे वहाँ पे, बात करेंगे, फिर बाहर निकल के कुछ और कहेंगे, उसे गरज नहीं है। बात यह कि डंके की चोट पे, आपके सामने, आपके जरिए, आपके कैमरे के जरिए, आपके माइक्रोफोन के जरिए, ये हमारी बात है, आपकी बात है, सबकी बात है।
प्लीज़ उन तक पहुंचाइए, और अगर आपसे हो सके जाके वहां उनसे पूछ लीजिए कि भाई साहब माजरा क्या है।